स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, दैट इज हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर। इसके लिए आज हम डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, let conductor of length L, area A, placed in uniform magnetic field B, मैंने ये भी सपोज कर लिया N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, मैं इसमें बता दूं, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको बता दूं। देखो, मैंने एक बैटरी जब यहां से सेल लगाया तो उसमें से ये करंट जा रहा है। ये करंट इस तरह से जा रहा है, आप देख लें। ये करंट इस तरह से यहां से गया और यहां से वापस। अब करंट की डायरेक्शन तो ऐसे है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस तरह से है, इधर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, अपोजिट टू मोशन ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, l लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, NaL। खैर, पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NeAVD, इक्वेशन 1, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन VD वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में, एक इलेक्ट्रॉन VD वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू EVD B sin थीटा। कहां से आया, पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब टोटल फोर्स, हमें तो पूरे कंडक्टर पर फोर्स निकालनी है, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर क्या होगा, F इज इक्वल टू, इसको F डैश ले लेते हैं, F इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा, EVDB sin थीटा, EVDB sin थीटा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, NaL। ये मैं बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL और फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लियर है? तो NeAVD ये आ गया, BL sin थीटा यहां आ गया। इसको क्या लिख सकता हूं, IBL sin थीटा, इक्वेशन 1 से। कहां से, फ्रॉम 1। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। लेकिन जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B मेकिंग एंगल थीटा विद इट, तब फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला क्या होता है, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि F एक वेक्टर क्वांटिटी है, F एक वेक्टर क्वांटिटी है इन वेक्टर फॉर्म, F इज इक्वल टू लिखा जा सकता है IL क्रॉस B, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बता दूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, ये लीजिए, ये मेरे पास
आप देख लें स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में L क्रॉस B, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस B, ये क्या होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने कहा ये फोर्स, ये हमारे पास फादर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है हमारे पास? करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं इसको लिख देता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका भी है, फादर मदर चाइल्ड। मेरी बात समझ गए? तो स्टूडेंट्स आप देख लें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ये रही और करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आप देख लें ऐसे है और करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है। तो फोर्स कहां जा रही है? आप देख लें स्टूडेंट्स, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप देख लें। तो फोर्स कहां जा रही है? ये, यानी ये इस तरह से हमारा ये बन गया, आप चेक कर लें। और फोर्स की डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी एफ बी करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा। आप देख लें यहां से स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ये रहा, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी ये रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा, और ये क्या है हमारे पास? फोर्स। स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, पहला ये, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स can also be determined by using क्रॉस प्रोडक्ट रूल। पिछले यूनिट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, 11th में भी डिस्कस किया, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। दूसरा मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि मेरा इसका अगर एफ का मैग्नीट्यूड, एफ क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा। एफ क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन बी एंड एल। एल यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, एल का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है, तीसरा बल्कि, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तब F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो उसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। चौथा पॉइंट है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर is placed perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड B, तब हमारा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और इस केस में फोर्स कैसी होगी? मिनिमम। मेरी बात समझ गए? तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है, क्या कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और अल्टरनेटिवली
आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल या मैक्सवेल्स रूल से भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 है, वेयर थीटा एंगल बिटवीन डी एंड एल, तब फोर्स भी 0 होगा, मिनिमम फोर्स होगा। अगर थीटा 90 है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बी, तब F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90, साइन 90 1 होता है, यानी तब फोर्स क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हैं सारी सिचुएशंस और सारी कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स।